यहाँ तीनों क्वेश्चंस के मैंने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स यहाँ लिख रखे हैं। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना है। आई टीच यू। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर कॉपीज से। ठीक, तीन क्वेश्चंस हमने देखे, तीन क्वेश्चंस का हम आंसर देखते हैं एंड विल सी कि जो ये सारे अच्छे आंसर्स हैं, इनमें क्या खासियत है जो इसको अच्छा बना रही है। ठीक है, और क्यों नंबर आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चंस थे इनका, जो इवेल्युएटेड कॉपीज़ है, ये सारे इंडिविजुअल्स को वन बाय वन भेज दिया गया है ना, डिटेल में इवेल्युएशन करके। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो बेस्ट आंसर्स हैं उनका अप्रोच क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसी है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे सबका, जिनके भी जो जो आंसर्स अच्छे हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है उसमें। विल सी एंड उसको कोर्स करेक्शन कैसे करना है, विल डिस्कस ऑन दोज थिंग्स। सो फर्स्ट पार्ट विल बी दिस एंड इन द सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने कंटेंट को और कैसे एनरिच करें एआई के प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके। एआई का यूज़ करेंगे हम चैट जीपीटी के थ्रू और गूगल जेमिनी के थ्रू। ठीक है, तो उसके प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं हर क्वेश्चन के, जो आपको कंटेंट और एनरिच करने में मदद करेंगे। ठीक है, आपको कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें। जो भी पीवाईक्यू, स्पेशली पीवाईक्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स आपके चलते रहते हैं उनको भी आप चैट जीपीटी और एआई प्रॉम्प्ट्स की मदद से और अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, अपना नॉलेज और वाइड कर सकते हैं। आई शो यू, आई टेल यू, जब हम सेकंड पार्ट में इस चीज़ पूरे को डिस्कस करेंगे देन विल सी। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने टाइप कर दिया है, दिस हैज़ बीन शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप, so you can always go back and see this particular PDF। ठीक है, यहाँ तीनों क्वेश्चंस के मैंने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स यहाँ लिख रखे हैं। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना है। आई टीच यू। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर कॉपीज से। ठीक, तीन क्वेश्चंस हमने देखे, तीन क्वेश्चंस का हम आंसर देखते हैं एंड विल सी कि जो ये सारे अच्छे आंसर्स हैं, इनमें क्या खासियत है जो इसको अच्छा बना रही है। ठीक है, और क्यों नंबर आ रहे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल। ओके, सो क्वेश्चन सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड बिहार। सो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इसकी डिमांड क्या है, एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल हमारा कीवर्ड है, और पोटेंशियल किसका लिखना है, इंडिया और बिहार के कंटेक्स्ट में। ठीक है, हम देखते हैं। दिस इज द बेस्ट कॉपी आई हैव इवेल्युएटेड सो फार फॉर दिस टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। इन्होंने स्टार्ट किया, रिन्यूएबल एनर्जी रिफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड सच एज सनलाइट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। आप देखो कि कितनी लैंग्वेज में क्लैरिटी है इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन ने पूछा था रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड बिहार, इसने स्टार्ट किया सीधे रिन्यूएबल एनर्जी को डिफाइन करके। रिफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड सच एज सनलाइट, विंड, वाटर। इसमें आप आगे भी लिख सकते हो हाइड्रो, ये बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा दिस। ठीक, अब पोटेंशियल की चूंकि बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसने एक कंपैरेटिव ट्रांजिशन लाइन डाल दी। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर अबंडेंट, सस्टेनेबल एंड हैव लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, कीवर्ड्स आप देखो, अबंडेंट है, सोलर एनर्जी अबंडेंट है, फ्रीली अवेलेबल है, विंड इज फ्रीली अवेलेबल, मूविंग वाटर इज फ्रीली अवेलेबल। गेटिंग माई पॉइंट। इसने कीवर्ड्स देखो आप कितने स्मार्टली डाले। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, फ्रीली अवेलेबल है, सस्टेनेबल है ये ऑफ कोर्स, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स ये क्या है, सस्टेनेबल है, एंड हैव लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, पोटेंशियल की हम बात ही क्यों कर रहे हैं, इन तीन कारण से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका कम है, इसलिए हम रिन्यूएबल की बात करते हैं। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन में आप देखो कितनी क्लैरिटी है। सिंपल इसने डिफाइन कर दिया कि रिन्यूएबल क्या है, तीन लाइन में, 1 2 3। आप लैंग्वेज सबको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, लेकिन आप जब सोचना शुरू कर दोगे ना इस तरीके से, तो आपकी लैंग्वेज खुद पे खुद रिफ्रेम होने लग जाएगी स्लोली स्टडीली। तो आपको समझना है कि इंट्रोडक्शन, एक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टोन, थीम, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो मैं हर के आंसर्स में लिखता हूँ। ठीक है, टोन, थीम, डिमांड, कोर डिमांड क्या है क्वेश्चन की, यहाँ पोटेंशियल पूछा है
तो हम सिंपल सा एक रिन्यूएबल का इंट्रोडक्शन देंगे कि है क्या, देन उसका एक कंपैरिजन देंगे और उसकी क्वालिटीज बता देंगे ब्रीफली, जिस वजह से उसके पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सबको क्लियर है यहाँ तक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में? नेक्स्ट, अब सिंपल सा एक सिंपल सब हेडिंग दिया, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड बिहार। ठीक है, सब हेडिंग दिया, क्लियर सब हेडिंग है, ठीक। फिर रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, अब यहाँ पर इसने ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं। दो यहाँ पर ये रिपीटिशन है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, इंस्टेड यहाँ पर एक इंडिया का, ये रहा जो भी है ना, इस तरीके से इंडिया का मैप बना के, और यहाँ पर बिहार को अलग से, ये बिहार का जो भी है ना, ये अलग से बिहार का मैप बना के यहाँ पर इंडिया का बन जाता, और एक एरो खींच के बीच से यहाँ पर बिहार का मैप बन जाता। यहाँ पर हम कोस्ट लाइन बता देते हैं, जो भी एरियाज हैं, जैसे राजस्थान का एरिया है, इधर कोस्ट लाइन है, सोलर विंड, लद्दाख में अपने पास जियोथर्मल का पोटेंशियल है। इस तरीके से हम इतना स्पेस को स्मार्टली यूज करके हम मैप भी ड्रॉ कर सकते थे। ये आपको एक नंबर एक्स्ट्रा देके जाता अगर आप मैप यूज करते। अब इस आंसर में इसकी, इसमें एक क्या गलती की है कि इसने सोलर जियोथर्मल ये सारी चीजें पोटेंशियल लिख के इतना स्पेस खराब कर दिया। ठीक है, और इसी चीज को वापस से यहाँ दोहरा रहे हैं, है ना, 1 2 3, है ना। ये देखो कीवर्ड रिपीट हो रही है, ठीक है, ये रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी हम बता ही दिए, जनरल इंट्रोडक्शन अगर बताना था तो हमने यहाँ पर बता ही दिया था, यहीं पे हम लिख देते और चीजें, जैसे जियोथर्मल लिखा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिखा था, बायोमास लिखा था, ये तीन को हम यहाँ भी लिख सकते थे, और इतना स्पेस हमारा क्या हो जाता, बच जाता, जिसपे हम मैप का यूज कर लेते, इंडिया का और बिहार का, और उसमें मार्क भी कर देते, सोलर विंड ये है ना, जो भी है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अप्रोच क्या है, कितना प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है इस पेपर का। इस इन चीज़ों को भी आप देखते जाना। स्ट्रक्चरिंग देखो, आप इंट्रोडक्शन लिखा, फिर सब हेडिंग, टू द पॉइंट सब हेडिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड बिहार, जो क्वेश्चन में पूछा है वही सब हेडिंग है। एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक। आगे बढ़े, ये भी समझ में आया। इसकी जगह मैप यूज करते तो आधा एक नंबर श्योर बढ़ेगा, ठीक है, आधा एक नंबर आराम से बढ़ेगा। पहला इसने एक्सप्लेन किया। अब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज देखना, सोलर एनर्जी बोथ इंडिया एंड बिहार, इसने दोनों को क्लब कर दिया है, रिसीव्स अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। वेरी गुड। एक जोग्राफिकल हमारा लोकेशन है, ट्रॉपिक्स, उसके कारण क्या है, हमारे पास अबंडेंट सनलाइट है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला कंटेक्स यहाँ पे लेके आएंगे, इंडिया के लोकेशन के बारे में बताएंगे, है ना। abundant sunlight throughout the year which provides opportunity for solar power generation। वेरी क्लियर। पोटेंशियल पूछा है ना, कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, पोटेंशियल इस ज्योग्राफिक रीजन के होने की वजह से आ रहा है। इंडिया का ये ज्योग्राफिक रीजन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इस वजह से ये हमारे पास पोटेंशियल सोलर का ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल से इसने समझा दिया एक लाइन में पोटेंशियल क्या है। फिर इसने क्या बताया, इंडिया हैज़ टारगेटेड। अब हमारा पोटेंशियल तो कुछ है, तो हम पोटेंशियल के हिसाब से टारगेट भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम टारगेट क्या कर रहे हैं, इंडिया हैज़ टारगेटेड टू जनरेट 450 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030। काम खत्म। ठीक, सोलर एनर्जी का हमने पोटेंशियल भी बता दिया, और इंडिया का टारगेट क्या है ये भी हमने बता दिया, सिर्फ 4 लाइन में। ठीक है, एकदम क्लियर, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पढ़ लेगा, वो उसको कुछ भी उसमें उसको एरर नहीं दिखा, है ना। उसको जो क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जामिनर को वो चीज़ पता चल गई, और एक एडिशनल फैक्ट भी पता चल गया कि इंडिया का टारगेट ये है। क्लियर। अब यहाँ पर हम ये कीवर्ड लिख देते हैं, है ना, थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ इट्स सब ट्रॉपिकल जोग्राफिकल लोकेशन, बस इतना था, ये कीवर्ड लिख देते तो ये और अच्छा हो जाता। ठीक। सेकेंड, विंड एनर्जी ड्यू टू ओवर 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। देखो क्लियरली इसने ज्योग्राफी का फैक्ट लिखा है ना, अगर हमारे पास विंड एनर्जी का पोटेंशियल है तो विंड एनर्जी का पोटेंशियल आ क्यों रहा है ना, क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन है जहाँ हवाएं चलती हैं, है ना, ट्रेड विंड्स चलते हैं। तो ड्यू टू ओवर 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड वास्ट एरिया विद हाई विंड स्पीड, वास्ट एरिया विद हाई विंड स्पीड कौन सा एरिया है हमारा, मान लो कि आप रेगिस्तान है ना, राजस्थान में, लद्दाख में, देयर यू हैव हाई स्पीड विंड्स फ्लोइंग, वहां पर आपका विंड एनर्जी फार्म्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लगाए भी गए हैं। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है, इसने बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज और बता सकते थे, बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर। ऑनशोर तो हम समझ गए कोस्ट लाइन के बाद, कोस्ट लाइन से है रिलेटेड, ऑफशोर इज आउटसाइड योर कोस्ट। ठीक।
विंड एनर्जी बता दिया। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी डाल सकते थे अगेन यहाँ पर इस तरीके से कि इंडिया का क्या टारगेट है, बट यहाँ चलेगा, इसने नहीं लिखा कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इंडिया एंड बिहार हैज सेवरल रिवर्स एंड वाटर बॉडीज सुटेबल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम, ठीक है, टेहरी डैम, ठीक है, ये जो भी कात्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार, एग्जाम्पल्स लिखे, एग्जामिनर को क्लियर हो गया। इंडिया हैज सेवरल रिवर्स एंड वाटर, अब यहाँ पर लिख सकते थे सेवरल फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स थोड़ा सा और कंटेक्स्ट में लाने के लिए कि फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी, या अपना वो वाला जो जम्मू कश्मीर में है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, दो यूज पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर वैसे कीवर्ड्स भी डाल सकते थे, दैट इज अनदर थिंग। बट ओवरऑल अभी मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को देखने पे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड को इसने मीट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट, बायो एनर्जी की बात करते हैं। इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री हैज एम्पल बायोमास रिसोर्सेज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते शुगर मोलासेज, है ना, शुगर मोलासेज, वीट, ठीक है, जो भी लिखना था, जिससे कि हम बायोमास बायो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट भी डाल सकते थे कि ये सीरियल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं लार्ज क्वांटिटी में विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन किया जा सकता था, ठीक है। कंटेक्स्ट इसने देखो कितना सही बताया कि इंडिया एग्रीकल्चरल एग्रेरियन कंट्री है ना, इंडिया एंड बिहार, है ना, इंडिया एंड बिहार, ठीक है, बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री हैज एम्पल बायोमास रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास जो कि बायो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद कर सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। हम कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमारा पोटेंशियल किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हम एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी है, इस वजह से बायोमास एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल, ठीक। जियोथर्मल देखते हैं। इंडिया हैज जियोथर्मल पोटेंशियल इन सर्टेन रीजन्स पर्टिकुलरली इन द हिमालयन बेल्ट, क्लियरली लिख दिया इसने, लद्दाख एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, पोटेंशियल लिख दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो कितना लिखा, 5 पॉइंट लिखा, लेकिन हर पॉइंट में मैं कुछ कुछ भी एरर निकाल पा रहा था क्या, नहीं एरर निकाल पा रहा था ना, इसने जो क्वेश्चन ने पूछा है इसने वही लिखा है। बिहार का कंटेक्स्ट थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर लिख सकते थे थोड़ा बहुत, है ना, कि अपना छोटा नागपुर प्लेटो वाले रीजन में यू हैव लॉट ऑफ स्प्रिंग्स, है ना, जहाँ से कि हम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, मतलब स्मॉल स्केल पे ही, बट हाँ वी कैन यूज। कंक्लूजन में देखो, ओवरऑल both India and Bihar have substantial renewable energy potential across various sources, providing opportunities for sustainable energy development, energy security and climate mitigation effect। सारे keywords आ गए ना, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट के लिए चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। ऑल्सो ओवरऑल देखो, आप लैंग्वेज लिखने का देखो, ओवरऑल बताया, ये बताया कीवर्ड्स के साथ, ठीक। ऑल्सो continued investment, policy support and technological advancements are essential for harnessing this potential effectively। क्वेश्चन ने पूछा था पोटेंशियल, इसने एंड कहाँ किया कि अभी पोटेंशियल तो है लेकिन उसके यूज के लिए, है ना, पोटेंशियल किसी भी चीज का होता है लेकिन उसको रियलाइज करने के लिए, उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी का सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर एसेंशियल फॉर, बिल्कुल क्लियर। मतलब इसने एक तरीके से वे फॉरवर्ड ये लिखा है, ठीक है, बिना लिखे वे फॉरवर्ड, इसने 2 लाइन में वे फॉरवर्ड लिख दिया, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ पर हमेशा वे फॉरवर्ड लिख दें, ठीक है, हम अपने लैंग्वेज से, हम अपने लिखने के तरीके से भी उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं कंक्लूजन में। क्लियर सबको ये वाला आंसर, एवरीवन? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा आंसर लिखा था। अब इसमें मेरा सजेशन क्या था कि यू कैन ऐड अ स्मॉल माइक्रो डायग्राम बिफोर कंक्लूजन पैराग्राफ। पोटेंशियल है, इसने बताया ना यहाँ, एंड कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ये है ये हमारा, लेकिन एक चीज़ और हम बता सकते थे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, है ना, बिहार गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017, स्कीम्स लाइक पीएम कुसुम, गोवर्धन, ठीक है, बायोफ्यूल पॉलिसी 2017-18 की है, नेशनल सोलर मिशन 2008, ठीक है, और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितनी भी तरीके की ना, आप ऐसे एक डायग्राम बना के खटाखट खटाखट जल्दी जल्दी इस चीज़ को लिख सकते हो, ये आपको एडिशनल 0.5 नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म किया था ना, 6 5, इसके बाद हम यहाँ पर एक माइक्रो डायग्राम बना सकते थे छोटा सा, ठीक है।
अभी तो ये 7 नंबर का है, बट इन केस अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो यू हैव टू यूज थिंग्स स्मार्टली एंड मेक डायग्राम्स। ठीक है, तो ये डायग्राम भी हम सीख गए कि कैसे इसको इंक्लूड करना है। सेकेंड आंसर देखते हैं। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू अ मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी। ठीक, अब यहाँ पर क्या शुरू किया, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी, सीधे बायोटेक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ दीज टू डेवलप प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस फॉर वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। तो इसने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद कर रखा है जो किसी भी बायोटेक के क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। मेरी बात समझना, अगर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ब्रॉड और सिंपल इंट्रोडक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उससे। अगर मान लो आज के समय में आप स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो, स्पेस नेक्स्ट टेस्ट हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो अगर इसरो के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन पहले से प्रिपेयर करके रखना है ऑन इसरो, इसरो और उसके रिसेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज, जो यूज करता है किसका, बायोलॉजिकल सिस्टम्स का। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करता है, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया और पार्ट्स ऑफ दिस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस फॉर वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, और वेरियस, अब जैसे इसने तो रट के लिख दिया, यहाँ हेल्थ केयर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्रीकल्चर सिस्टम और फूड सिक्योरिटी, ये मिस्टेक है। ठीक है, अब यहाँ पर स्मार्टली, यहाँ फॉर वेरियस सेक्टर्स, फॉर वेरियस, यहाँ पर लिख सकते थे वेरियस सेक्टर्स इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल एंड फूड सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से स्मार्टली इसको अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, इंडस्ट्री अगर लिखना भी था तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री लिख सकते थे। तो स्मार्टली इसको, ये चीज़ जो है ना, स्मार्टली अपने क्वेश्चन के टोन थीम के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेना। उसके अलावा ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा था सेम सब हेडिंग यहाँ, बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन टू अ मोर सस्टेनेबल, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी सब हेडिंग है आपका वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, अब अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर सब हेडिंग कुछ लिख दिया और पॉइंट्स अंदर कुछ और लिख दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नंबरिंग आप देखो 1। ठीक है, इम्प्रूव्ड क्रॉप ट्रेड्स, क्रॉप के ट्रेड्स को इम्प्रूव करता है कैसे, बायोटेक्निकली, सीधे लिखा, कहानी नहीं लिखनी है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो खास करके ध्यान देंगे ना, यहाँ पर कहानी नहीं लिखी है। क्या सबसे पहले क्या करता है बायोटेक्नोलॉजी का, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन को 3 वर्ड में लिखा। ठीक है, इम्प्रूव्ड क्रॉप के ट्रेड्स, क्रॉप के ट्रेड्स को इम्प्रूव करता है कैसे, बायोटेक्नोलॉजी अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स विद ट्रेड्स सच एज इंक्रीज पेस्ट रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस, एनहांस्ड न्यूट्रिशन कंटेंट। ठीक है, 3 चीज लिख दिया, पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्राउट टॉलरेंस, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। तो क्रॉप के ट्रेड को कैसे इंप्रूव करता है, 3 तरीके से, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता है, ये करता है, ये करता है। इसमें और भी आप चाहें तो कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसने मिस क्या किया, एग्जाम्पल्स मिस किया। ठीक है, बीटी कॉटन, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपको क्रॉप याद है या जो भी एग्जाम्पल याद है, आप 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लाइक उसका क्या स्पेशल फीचर है, पेस्ट रेजिस्टेंट है कि क्या है। ठीक है, अभी मैं और आगे आंसर्स डिस्कस करूंगा, देन विल सी। ठीक है, पहला पहला कंट्रीब्यूशन क्या था, इंप्रूव क्रॉप ट्रेड, इसमें 3 चीज बताई। आप कीवर्ड्स देखना खाली कि कितना कंटेंट है, कंटेंट कितना डेंस है इसमें। सेकेंड पॉइंट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, बायोटेक्नोलॉजी एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड का डेवलपमेंट और बायो कंट्रोल एजेंट का डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी एनेबल करता है। ठीक, these can target specific pest and diseases without harming beneficial insects। तो ये बायो पेस्टिसाइड्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट करते हैं। दे आर मॉडिफाइड इन सच ए वे कि दे टारगेट अ पर्टिकुलर पेस्ट या डिजीज। ठीक है, ये फैक्ट, अगर आपको बायो पेस्टिसाइड और बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में नहीं पता है तो यू कैन रीड देम, अदरवाइज आप जब पढ़ोगे अपने साइंस एंड टेक को तो आपको ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा हमको गूगल करके भी देखना है, समझना है कि एक्चुअली क्या है, रटना नहीं है सिर्फ। ठीक है, यहाँ भी अगेन एग्जाम्पल्स मिसिंग है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनहांस्ड क्रॉप न्यूट्रिशन, तीसरा पॉइंट, क्रॉप न्यूट्रिशन बढ़ाता है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स ऑफ द क्रॉप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। एग्जाम्पल, गोल्डन राइस लिख सकते थे, विटामिन ए, फोर्टिफिकेशन। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखा, प्रेसिशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्रेसिशन कैसे लाता है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड जीनोम सिलेक्शन।
enables precision agricultural practices which reduce the use of water, fertilizers and pesticide। ठीक है, किस प्रेसिशन एग्रीकल्चर में क्या क्या आ गया? अगर आप प्रेसिशन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो हम हमेशा पढ़ते हैं ना, पर क्रॉप मोर ड्रॉप, है ना, जो स्कीम है हमारी। तो प्रेसिशन एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हम प्रेसिशन के साथ स्प्रे करते हैं या प्रेसिशन के साथ इनपुट देते हैं अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में? वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, पेस्टिसाइड देते हैं, तीनों कीवर्ड लिख दिया इसमें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड जेनोम सीक्वेंसिंग, ये दो टेक्नोलॉजी हैं। ठीक है, जेनोम सीक्वेंसिंग, जेनोम सिलेक्शन, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रिसिजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? रिड्यूस द यूसेज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फिर चौथा क्या लिखा है? पांचवा, डिजीज रेजिस्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग टेक्निक्स मेक द क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक, अगेन ये भी ठीक है। क्लाइमेट रेजिस्टेंस, रेजिलियंस, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एम्स टू डेवलप क्रॉप्स रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज ना। बायोटेक्नोलॉजी में जो रिसर्च हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी का पोटेंशियल पूछा था ना, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एम्स टू डेवलप क्रॉप्स रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज, दे कैन मेंटेन प्रोडक्टिविटी अंडर चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एग्जाम्पल मिलेट्स लिख सकते हैं ना, जो भी है, मतलब कुछ भी लिख दो एग्जाम्पल में चलेगा, लेकिन एक रेफरेंस एग्जाम्पल दे सकते हैं तो मतलब और अच्छा हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, फिर फाइनली कंक्लूजन, ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कीवर्ड देखो, मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि, बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी। ये कीवर्ड आ गए ना जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स थे। एंश्योरिंग, अब यहाँ एसडीजी गोल्स लिख सकते थे 1 2 3, है ना, जो भी है रिलेटेड इससे, एग्रीकल्चर से, और हंगर फूड सिक्योरिटी इनसे रिलेटेड एसडीजी गोल्स जो हैं वो यहाँ लिख सकते थे। क्लियर? तो आप ये देखो कि आंसर कितना स्ट्रक्चर्ड है। आंसर स्ट्रक्चर्ड है, प्लस प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। ठीक है, 50% मार्क्स इज ऑलवेज ग्रांटेड, है ना। 50% मार्क्स के आप हकदार हो अगर आपने इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना क्लियर लिख दिया। एग्जामिनर को कुल मिला के जो क्वेश्चन पूछा है वो डिलीवर हो जाए डिमांड पे, आपको 50% नंबर मिलेंगे। ठीक है, तीसरा आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था, ग्रीन हाइड्रोजन इज इमर्जिंग एज अ प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट विद पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी लैंडस्केप। ये हमारा कंटेक्स्ट सेट कर रहा है। ये जो पहला स्टेटमेंट होता है ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट सेट करता है। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है कि इमर्ज कर रहा है प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव। वेरी गुड, सही बात है, हम पढ़ते हैं। विद पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी लैंड, उसका ग्रीन हाइड्रोजन का भी पोटेंशियल है क्या, कि एनर्जी लैंडस्केप को चेंज कर दे। जो हमारा प्रेजेंट एनर्जी मिक्स है विच इज डोमिनेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स, राइट नाउ वी हैव आर एनर्जी मिक्स डोमिनेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स, सो उसको ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल है ग्रीन हाइड्रोजन में। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इस लाइट में बताइए, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस नेशनल NGHM एंड थ्रो लाइट ऑन द पोटेंशियल। इफ द कॉल गेट्स डिस्कनेक्टेड, फिर से उसी लिंक से ज्वाइन करना है आप लोगों को ना। सो डिस्कस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड थ्रो लाइट ऑन द पोटेंशियल। ठीक है, दो दो पार्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन के दो ही पार्ट है। ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। इसका पहला पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस करिए, दूसरा उसके पोटेंशियल के बारे में बताइए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक, अब यहाँ आंसर देखते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ब्रैकेट में NGHM इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। एम्ड एट, सीधा लिखा, कोई बकवास नहीं कि इतने हजार का प्रोजेक्ट है ना, 2021 में शुरू हुआ, क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेंस है ना। फैक्ट यहाँ पर वैसे ही यूज करने हैं जो रिलेवेंट हो, डेट वेट का इंपॉर्टेंस नहीं है। इज एन इनिशिएटिव, किसका इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। क्लियर, क्या एम है? एम्ड एट प्रमोटिंग द प्रोडक्शन, अडॉप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन, प्रोडक्शन का भी हम करेंगे प्रमोशन, अडॉप्ट भी हो, है ना, और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज ए क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। क्या एम है? एकदम क्लियर, दो लाइन में एम खत्म। ठीक है, ये चीज आपको पहले से प्रिपेयर करनी होगी। जैसे जो भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, बिल्कुल क्लियर, जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए एकदम क्लियर क्रिस्प एक डेफिनेशन प्रिपेयर करके रखना यूजिंग कीवर्ड्स। वो मैं सिखाता रहता हूँ बीच बीच में ना, जिनके भी पेपर में इशू होता है पर्सनली। फिर सीधा यहाँ पर सब हेड दिया, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऑब्जेक्टिव्स, अब देखो डायग्राम,
प्रमोटिंग, ठीक है, प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। फैसिलिटेटिंग, कीवर्ड्स देखना, फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू एडवांस ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए R&D की फैसिलिटी। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, कीवर्ड्स देख रहे हो आप, सब कुछ कवर हो गया ना। प्रोडक्शन से लेकर, सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करके स्टोर करेंगे कहीं ना कहीं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो चारों स्टेप को इसने लिख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। ठीक। अब मार्केट में डिमांड भी हो, इसके लिए भी मार्केट डिमांड पे भी काम करेगा। रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, है ना, ये जो मिशन है हमारा, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को रिकॉग्नाइज करता है ना, और कोऑपरेशन के लिए भी प्रमोट करता है कि हम दूसरे कंट्रीज से, इंडिया डेनमार्क का कोलैबोरेशन हुआ है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के लिए फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर्स में जब पढ़ो तो आपको एक समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स इसने 1 2 3 4 5 लिखा, ठीक, लेकिन सारी चीज़ें कवर होती ऑलमोस्ट, और बिल्कुल क्लैरिटी है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिप्रेजेंट्स इंडियाज कमिटमेंट टू, अब बता रहे कि ये जो नेशनल ग्रीन पहला पार्ट था ना, हमको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताना था, तो पहला पार्ट का एंड ये कैसे कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिप्रेजेंट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल लो कार्बन इकोनॉमी। लो कार्बन इकोनॉमी की बात करें, कीवर्ड देखो आप, एंड अचीविंग इट्स क्लाइमेट गोल, हमारा क्लाइमेट गोल भी है। तो हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, वो इंडिया का कमिटमेंट शो कर रहा है किसके तरफ, ट्रांजिशन करना है किसकी तरफ, सस्टेनेबल लो कार्बन इकोनॉमी, अचीविंग इट्स क्लाइमेट गोल, सारे कीवर्ड्स। तो एनजीएचएम के बारे में पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट, सेकंड सब हेडिंग, पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। पहला पार्ट बोला था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताइए, ये वाला सेकंड सब हेडिंग क्या बता रहा है, पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल, जीरो कार्बन एमिशन, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ सेक्टर्स, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड बैलेंसिंग, फ्यूल सेल एप्लीकेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, 5 पॉइंट लिखा पोटेंशियल, फिर सबको यहाँ पर 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। जीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब है, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर। कितना क्लियर डेफिनेशन कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कितना क्लियर ये लाइन है। इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एज सच एज सोलर एंड विंड पावर। इट्स प्रोडक्शन इज emissions fuel which can significantly reduce the carbon emission and help mitigate climate change। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट भी बता दिया। ठीक। सेकेंड, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, इट ऑफर्स अ क्लीन, अब यहाँ पर पूरी कहानी नहीं की, ग्रीन हाइड्रोजन ऑफर्स, है ना, सिंपल, इट ऑफर्स ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पर बता दिया है मैंने ना, सब में बता दिया पोटेंशियल, तो यहाँ हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे ना। हर जगह देखो यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन लिखा, तो जरूरी नहीं कि यहाँ भी लिखेंगे, है ना, रिपीट नहीं करेंगे कीवर्ड वर्ड्स को। It offers a clean and sustainable alternative for sectors that are difficult to electrify or transition to renewable energy sources such as heavy industries, aviation, shipping, long distance transportation। ठीक है। अब यहाँ इसने बोला कि जो सेक्टर्स हैं जो डिफिकल्ट हो रहा है उनको ट्रांजिशन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उनके लिए ग्रीन हाइड्रोजन बहुत यूजफुल रहेगा, जैसे हेवी इंडस्ट्रीज, एविएशन, शिपिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। थर्ड पॉइंट अगेन, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड बैलेंसिंग। ठीक है, एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड, जो एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी इस पर्टिकुलर से ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड, टू कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, है ना। अभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाद में जब मान लो कि गर्मी का सीजन आता है, देन वी कैन मेक दैट एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर रहेगी हमारे पास, तो हम ग्रिड के थ्रू उसको सप्लाई कर सकते हैं ना। दिस इज वेरी गुड फीचर। मेन चीज़ हमारी जो ग्रिड्स होते हैं, पावर ग्रिड्स होते हैं, वहाँ एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है, बिकॉज कोल की शॉर्टेज हो जाती है, आपने सुना होगा, अभी गर्मी आएगी कोल का शॉर्टेज हो जाएगा। बट यहाँ क्या है, आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लियो, आप स्टोर करके रखते हो, तो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशली फॉर लाइक इंडस्ट्रीज, जहाँ हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम बोल रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या होना चाहिए, एनर्जी का कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए। अगर पावर पावर नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज कैन नॉट फ्लरिश। अगर हम बिहार में बात करें, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पावर कट है ना, दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज आर नॉट देयर। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरीके से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल सेल का एप्लीकेशन, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद हाई एफिशिएंसी एंड जीरो एमिशन।
तो ये स्पेसिफिक चीज़ ने बताई कि फ्यूल सेल में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और वो किसको रिप्लेस करेगा? आईसी इंजन को, जो हमारे इंटरनल कंबर्शन इंजन है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, जनरेटर्स हो गए, उसको फ्यूल सेल से रिप्लेस करेंगे। क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। सब चीज़ आप देखो, लैंग्वेज देखो, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, पोटेंशियल टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, हर 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 पॉइंट में देखो ये कहाँ आ रहा है ना? हर पॉइंट में ये वहीं आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों में पॉल्यूटेंट्स कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन भी एक पॉइंट था। द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर international collaboration and cooperation. By working together, countries can accelerate the scale up of green hydrogen production and utilization and maximize its potential to mitigate climate change on global scale. Clear? Hence, अब देखो कंक्लूजन आता है तो देखो इसने कैसे कीवर्ड्स यूज कर रहा है, हेंस, दस, है ना, इस तरीके से यूज करना है ताकि लगे कि हाँ अब कंक्लूड कर रहे हैं, है ना, इस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं, हेंस, दस, है ना। वो सबको मैं इंडिविजुअली बताता भी रहता हूँ सबके पेपर्स में। ग्रीन हाइड्रोजन हैज द पोटेंशियल टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन का कोर थीम देखो आ गया, हेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज बाय प्रोवाइडिंग, जो भी है ये कीवर्ड दिख नहीं रहा है मुझे, एंड वर्सटाइल एनर्जी सॉल्यूशंस दैट कैन रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स इन वेरियस सेक्टर्स एंड हेल्प टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में 2070 लिख सकते थे अपना पंचामित्र कमिटमेंट्स, ये भी एडिशनल फैक्ट यहाँ लिखा जा सकता था। सो एवरीवन इज क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन मैंने दिखा दिया बेस्ट कॉपी का। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबके इंडिविजुअल कॉपीज। ओके, अभी तक कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये कॉपी किसका था? ये है शकील। जो जो अच्छा लगता रहे तुम लोग को कॉपी ना नोट करते रहना कि इसका ये आंसर अच्छा है। आई शेयर दीज कॉपीज, ठीक है, सो दैट यू कैन, जो हमारा अलग से ग्रुप बना हुआ है ना टेलीग्राम पे, आई शेयर देयर। ये अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगी 1 मिनट में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो, 1 मिनट का टाइम है। कॉल विल बी डिस्कनेक्टेड, आप लोग वापस से ज्वाइन करना उसमें, देन विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल कॉपी डिस्कशन। इसमें भी हम देखते हैं और भी अच्छे आंसर्स हैं, अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं ना, हिंदी में भी हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा आंसर है लिल्टन का, इसको भी हम दिखाते हैं कि इसमें भी क्या खास बात है जो इसको नंबर मिला है, ठीक है। डिस्पाइट इसने नहीं कुछ डायग्राम नहीं यूज़ किया, बट स्टिल जो कंटेंट है, कंटेंट इज ऑलवेज द किंग, ठीक है। कंटेंट और थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन आपको नंबर दिला सकता है। अभी हम देखेंगे इस आंसर को भी, देन विल सी फ्यू मोर आंसर।